हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साथियों फाइनली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 स्टे हो गया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब बैठे थे और जस्टिस बागची साहब बैठे थे, उन्होंने इसकी डेट मार्च 19 लगा दी है और नोटिस इशू कर दिए हैं। स्टे होने के बाद 2 प्रोग्राम जो इस पर आपके भाई ने अपलोड किए थे, आपके भाई ने बीइंग अधिवक्ता आप लोगों को बार बार ये बात बताई थी कि इस रेगुलेशन की जो लैंग्वेज है, बाद में ये मिसयूज होगा नहीं होगा ये अलग सब्जेक्ट है, ये धरातल की बात है। इसकी लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप लोगों से बात करी थी। मुझे इसमें पिटिशनर नहीं मिल रहा था। बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स लिखा और मैंने उनसे जब बोला तो उन्होंने कहा सर हम पिटीशन करने को तैयार नहीं हैं। कल हमें इसमें सुबह लखनऊ की बीए पार्ट 3 की एक बच्ची मिली, उसने कहा कि रिजवान सर मैं इसमें पिटीशन डालना चाहती हूं। तो जल्दी आनन फानन में हम पिटीशन तैयार कर रहे थे, लेकिन लिस्टिंग आज ही आ गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। जब ये पिटीशन फाइल हुई थी, जो विनीत जिंदल साहब ने, मृत्युंजय तिवारी जी ने और राहुल दीवान जी ने फाइल की थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख उसी बात से पता चल गया था साथियों। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी सब पे नजर है क्या हो रहा है, जल्दी अपनी पिटीशन से डिफेक्ट्स हटाइए और हम आपको सुनने को तैयार हैं। फिर उसी बीच में मैंने आप लोगों से भी, मैंने अपने लाइव में भी कहा कि जिसको भी टॉप कोर्ट जाना है वो मुझसे संपर्क कर ले, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं किसी बच्चे के माध्यम से जाऊं तो उसका असर ज्यादा होगा, लेकिन असर जितना होना था साथियों वो वहां पर हो गया, क्योंकि ये डे 1 पर हमको पता चल गया था कि इस रेगुलेशन की लैंग्वेज में ही कमी है। कुछ आर्गुमेंट मैं आपको बता चुका था, कुछ अपने पास रख के बैठा था, सारे आर्गुमेंट ओपन नहीं कर दिए जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी पता है क्या की है? हियर वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, यानी हम पीछे जा रहे हैं। Whatever we gained in terms of achieving a casteless society, यानी हम क्या उस चीज से पीछे जाना चाह रहे हैं जो हमने इतने वर्षों में ये अचीव किया है कि हमारी सोसाइटी कास्टलेस हो। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करते हुए बड़ी सख्त हिदायत दी है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको रिविजिट करिए, इसको फिर से देखिए, इसकी लैंग्वेज वेग है, वेग वर्ड यूज हुआ है, केपेबल ऑफ मिसयूज है। मैं तो केपेबल ऑफ मिसयूज पर जा ही नहीं रहा था। अगर आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होता, बस समझ लीजिए 48 घंटे से हम चूक गए, क्योंकि हमें पिटीशनर नहीं मिल रहा था। मैं जाकर तो वहां केपेबल ऑफ मिसयूज की बात ही ना करता। मैं तो कहता ये लैंग्वेज ही इसकी गलत लिखी हुई है, गलत ड्राफ्टिंग है, पहले सही ड्राफ्टिंग करके लाओ, उसके बाद मैं आर्ग्यू करूंगा या हम आर्ग्यू करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत दी है तुषार मेहता साहब को। उन्होंने बोला है, मिस्टर एसजी यानी तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वी वुड लाइक टू हैव योर रिस्पॉन्स। टुडे वी डू नॉट वांट टू पास एनी ऑर्डर। सिर्फ स्टे किया है, लेकिन कहा है हम अभी कोई ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं। सम कमेटी बी देयर विद एमिनेंट ज्यूरिस्ट, यानी एमिनेंट ज्यूरिस्ट की एक कमेटी बनाइए, 2-3 ज्यूरिस्ट की कमेटी बनाइए, हु अंडरस्टैंड सोशल वैल्यूज एंड एलिमेंट्स सोसाइटी इज फेसिंग, जो सोशल वैल्यूज को समझें और समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको समझने की उनकी क्षमता हो या इस पर उन्होंने काम किया हो। हाउ एंटायर सोसाइटी शुड ग्रो, यानी पूरी सोसाइटी को कैसे बढ़ना चाहिए। हाउ पीपल आर गोइंग टू बिहेव आउटसाइड कैंपस इफ वी क्रिएट दिस, दे मस्ट अप्लाई देयर माइंड, यानी पूरी सोसाइटी को इंप्रूव करने की हिदायत दी गई है। अब मेरे दिमाग में कुछ और चीजें भी हैं,
पिटीशन मैं अभी भी डालना हूं, क्योंकि अभी ये सिर्फ साथियों स्टे हुआ है, फाइनल ऑर्डर अभी कोई पास नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे भी अपना वहां पर कुछ पक्ष रखना है। जो मैंने इस वीडियो में एक बात बोली थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है, क्या कि हमें मिलकर सोचना पड़ेगा हाउ एंटायर सोसाइटी शुड ग्रो। इस लाइन को पकड़कर मैं अपना आगे आर्गुमेंट पेश करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आज ही कर दिया होता, बड़ा अफसोस है, लेकिन खैर अभी आर्गुमेंट आगे इस मुद्दे पर बहुत होने हैं और पूरा ये जो रेगुलेशन है, पूरा ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आज नहीं किया गया है तो आगे चलकर किया जाएगा, क्योंकि वही वहां पर मेरा साथियों आर्गुमेंट होगा। अगर हम पब्लिक के मंच पर हैं तो हमें अपनी बात रखने का, बिना किसी राजनीतिक प्रभाव में आकर अपने रखने का अधिकार है। सरकार की नीति का विरोध करने का अधिकार है, और चाहे जितनी गालियां दे लो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है। चाहे तुम पर मुकदमा हुआ हो तब भी हाई कोर्ट ही तुम्हें स्टे देकर राहत देगा, और भारत का सिस्टम ऐसा है कि तुम्हें आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अगर तुम्हारी सरकार से कोई शिकायत होगी। दूसरी बात यह भी है साथियों कि अक्सर सरकार की नीति को लेकर अगर मैं कोई अपना पक्ष रखता हूं जो कभी कभी सरकार की नीति के खिलाफ होता है, तो बहुत से लोग जो आज इस सरकार को गालियां दे रहे थे, वो आके समझाते हैं कि सरकार को सब पता है, बहुत वहां पर एडवाइजर हैं, आप क्या सरकार को राय देंगे। और मैं यही कहता हूं कि हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, अवेयर सिटीजन हैं। अगर हम सरकार की तरफ रुझान भी रखते हैं, लेकिन उनकी कमियों पर अगर हम बोलेंगे नहीं तो सरकार अपना मार्ग सीधा ठीक करेगी नहीं। लेकिन ये आज और कहना चाहूंगा, बहुत से मंचों से, बहुत से मीडिया पर्सन से, बहुत से यूट्यूबर से, कि तुमने मोदी के नाम पर बहुत कमाया है, मोदी के नाम पर तुम्हें बहुत सब्सक्राइबर्स मिले हैं, और मोदी के नाम पर व्यूज मिले हैं और डॉलर मिले हैं, तो इतनी जल्दी सरकार को या मोदी को गाली देना ना शुरू किया करो। मैं भी इस रेगुलेशन के खिलाफ था, एक नहीं दो वीडियो अपलोड किए। उसके बाद क्योंकि अधिवक्ता हूं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। अगर आप अधिवक्ता नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में किसी को हायर कर और अपनी पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन अपने मंच को, जो मंच नरेंद्र मोदी के नाम ही से तुम्हारा सजा है, बहुत सुख की तरफ इशारा कर रहा हूं, उनको गालियां देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इसी तरह एक नीति आई थी किसान कानून, वहां पर जो लोग किसान कानून को गालियां दे रहे थे, और तब तुम कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम देशद्रोही हो। क्यों भाई, आज तुम्हारे हिसाब से कोई नीति नहीं बनी तो तुमने नरेंद्र मोदी को बुड्ढा कहना शुरू कर दिया, उसके जाने का वक्त आ गया ये कहना शुरू कर दिया, इसे लात मार के भगाओ ये कहना शुरू कर दिया, बुड्ढा पागल हो गया ये कहना शुरू कर दिया। क्यों? किसान कानून जब आया था तब यही भाषा जो लोग बोल रहे थे, उनको तो आप में से बहुत से लोग देशद्रोही बोल रहे थे। तो मोदी के नाम पर अपने चैनल चलाने वालों, मोदी के नाम पर सब्सक्राइबर्स बटोरने वालों, तुमको अधिकार है नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करने का, जैसे रिजवान अहमद को है। लेकिन अगर तुम आज एक नीति के बदलते ही उसी आदमी को गालियां देने लगोगे जिसकी जय जयकार करके तुमने सब्सक्राइबर कमाए हैं, चैनल चलाया है और डॉलर कमाए, गालियां वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आलोचना नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, सकारात्मक आलोचना तो मैंने भी 2 वीडियो में की है और लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार था। तो उन लोगों को मेरी यह हिदायत है कि जब जो नीति तुम्हें सूट करती है और किसी को सूट नहीं करती है, वो नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहता है, तो कहते हो प्रधानमंत्री के बारे में आदमी कैसे बोल रहा है, इनमें तमीज नहीं है। और जो नीति तुम्हें नहीं सूट करती वहां तुम ही प्रधानमंत्री को गरियाने लगते हो। तो ये दोहरे मापदंड, प्रधानमंत्री के प्रति एहसान फरामोशी करना छोड़ दो, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने देश को दिया भी बहुत कुछ है। हम उसकी 10 नीतियों की आलोचना करेंगे, और तुमने और हमने यूट्यूबर्स नरेंद्र मोदी के नाम पर, सरकार की नीतियों के नाम पर बहुत सब्सक्राइबर बटोरे हैं, बहुत व्यूज लिए हैं और बहुत डॉलर कमाए हैं। तो न्यूट्रल होना अच्छी बात है, बदतमीज नहीं हो सकते हम देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के को लेकर। आलोचना कर सकते हैं, वो खूब करो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।